Hello students, today we study about other input devices of chapter 2. Chapter 2 का part 3 में हम लोग आगे के input devices के बारे में आज पढ़ेंगे. So today we study about graphical tablet, microphones, MICR and OCR. So let's start. First is graphical tablet. ग्राफिकल टैबलेट्स जो हैं ये एक इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कि हैंड ड्रॉ इमेजेस एंड ग्राफिक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देते हैं. जिस तरीके से सिमिलरली हम कोई भी इमेज ड्रॉ करते हैं पेपर पे पेंसिल से, उसी तरीके से ग्राफिकल टैबलेट्स भी होते हैं जिस पर आप ग्राफिक्स और इमेजेस को ड्रॉ करेंगे और वो स्क्रीन पर पर्टिकुलरली दिखाई नहीं देती है, बट सामने जो कंप्यूटर से वो कनेक्टेड है उस कंप्यूटर स्क्रीन पर वो दिखाई देती है. ग्राफिकल टैबलेट्स 2 टाइप्स के होते हैं. जिसका एक टाइप होता है उसमें ये कंप्यूटर से अटैच होते हैं और सेपरेट होते हैं, जिससे कि जो भी आप इस पर ड्राइंग डिज़ाइन करते हैं इमेजेस वो स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाई देते हैं. और जो इसका दूसरा टाइप होता है टैबलेट का, उसमें डायरेक्टली आप LCD स्क्रीन पर पेन से ड्राइंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं. ग्राफिकल टैबलेट्स को डिजिटाइजिंग टैबलेट या फिर ग्राफिकल पैड या फिर ड्राइंग टैबलेट भी बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेन पैड और डिजिटाइज़र. इसे पेन पैड या डिजिटाइज़र भी बोला जाता है. तो इसमें जो है आपकी स्क्रीन जो है जिस पर आप ड्रॉ कर रहे हैं उस पर आप को ग्राफिक्स दिखाई नहीं देता और डायरेक्ट आपको कंप्यूटर मॉनिटर पर दिखाई देता है. और कुछ टैबलेट्स ऐसे आते हैं जिसमें जो सेकेंडरी कंप्यूटर स्क्रीन होता है और वहीं पर आप डायरेक्टली उस सिस्टम से या उस स्क्रीन से इंटरेक्ट करके डायरेक्टली पेन का यूज़ करके, स्टाइलस का यूज़ करके उस पर इमेज या ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस में यूज़ किया जाता है, तो स्मार्ट क्लासेस में भी इस तरीके के स्टाइलस का यूज़ करके डायरेक्टली स्क्रीन पर जो है इमेजेस ड्रॉ की जा सकती है या कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया जा सकता है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोफोन, जिसे माइक भी बोलते हैं या मिक भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. माइक्रोफोन जो है इट इज़ अ ऑडियो इनपुट डिवाइस जो कि वॉइस या किसी भी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. जब हमको साउंड या ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड करना होता है कंप्यूटर सिस्टम में तो हम माइक्रोफोन का यूज़ कर सकते हैं. ये माइक्रोफोन जो है वो साउंड और ऑडियो को रिकॉर्ड करके एक साउंड फाइल में कन्वर्ट करके इस कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं. आप ये भी कह सकते हो वेब फाइल बना करके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं. तो जो कंप्यूटर्स हैं उसमें हम इसके थ्रू ऑडियो को इनपुट कर सकते हैं. ऑडियो टाइप का डेटा इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन डिवाइस का यूज़ किया जाता है. माइक्रोफोन जो है ये ML बर्लाइनर ने 1877 में डेवलप किया था, इन्वेंट किया था. माइक्रोफोन जो है इसकी प्रोसेस कैसी है, ये डेटा जो है साउंड वेव्स जो है उनको कन्वर्ट करता है एनालॉग इलेक्ट्रिकल वेव्स में. सो इसमें जो है एक फ्लेक्सिबल डायफ्राम लगा होता है जो कि फिल्म और फॉइल का बना होता है, और जैसे ही वो वाइब्रेट करता है, जैसे ही उसके कांटेक्ट में साउंड आता है वो वाइब्रेट करता है और उसके मूवमेंट से जो है इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो मॉड्यूलेट होते हैं और देन वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होके रिकॉर्ड होते जाते हैं. माइक्रोफोन्स जो है वो सेपरेट कंपोनेंट है, कंप्यूटर से सेपरेटली यूज़ किया जाता है. यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है, आप लोग देख रहे हैं इस तरीके के आप लोगों ने देखे होंगे, माइक देखे होंगे जिनका यूज़ किया जाता है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए. तो ये कंप्यूटर के साथ में अलग से यूज़ किए जाते हैं सेपरेटली. और कुछ जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स में, जो कि अलग से सेपरेट नहीं होते. जैसे फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स में या फिर कुछ डेस्कटॉप मॉनिटर्स में आपने देखे होंगे. ये जो इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स होते हैं ये यूजुअली स्मॉल होल्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जिनके सामने जब हम कंप्यूटर के सामने जब हम बोलते हैं तो वो हमारी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस साउंड फाइल को स्टोर कर देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स है
उसमें भी अगर देखा जाए तो जो माइक्रोफोन्स होते हैं वो इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स ही होते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये जो MICR डिवाइसेस हैं ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स लिखे होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए MICR, उन्हें रीड करने के लिए, स्कैन करने के लिए MICR डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। MICR टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें वेरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। स्पेशली चेक्स आप लोगों ने देखे होंगे, बैंक चेक जो होते हैं, तो वहाँ पर स्पेशल इंक का यूज़ किया जाता है जो कि मैग्नेटिक इंक होती है। और इसके थ्रू जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट किए जाते हैं उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर। जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स में एनकोडेड फॉर्म में रहती है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स को रीड किया जाता है थ्रू MICR डिवाइस, तो ये जो इंक है ये उस डेटा को रीड करती है, जो मशीन है वो उसे रीड करती है और जो इंक है उसे मैग्नेटाइज करके ट्रांसलेट करती है इंफॉर्मेशन में, कैरेक्टर्स में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये MICR कैरेक्टर्स हैं, तो इस तरीके के कैरेक्टर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं जो कि MICR डिवाइस के थ्रू देन अगेन कन्वर्ट किए जाते हैं। चेक, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बैंक चेक्स जो होते हैं उसमें नीचे की तरफ एक नंबर होता है जो कि चेक नंबर होता है। तो बेसिकली वहाँ पर MICR टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और जो MICR कैरेक्टर्स हैं उस तरीके से प्रिंट किए जाते हैं कि वो मशीन रीडेबल फॉर्म में हो। इसमें मोस्टली जो नंबर होता है उसमें बैंक नेम, ब्रांच नेम और जो चेक नंबर होता है उसकी डिटेल रहती है। इससे जो है प्रोसेस करने में, बैंक्स को प्रोसेस करने में इजी रहता है और जो उसकी बैंक्स की वो प्रॉपर अकाउंटिंग भी हो जाती है, क्योंकि डेली ही जो है चेक्स के बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो इसलिए जो प्रॉपर अकाउंटिंग हो और प्रॉपर प्रोसेसिंग हो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेकिंग के लिए इन चेक्स पर MICR इंक का यूज़ किया जाता है। इंडियन बैंक्स में जो MICR नंबर होता है उसमें टोटल 9 डिजिट्स होते हैं। अगर आपके घर पे भी चेक हो बैंक के तो आप उसमें चेक बुक में देख सकते हैं, नीचे की तरफ 9 डिजिट नंबर होता है जो कि जिसमें फर्स्ट 3 डिजिट जो रहते हैं वो सिटी कोड रहते हैं और नेक्स्ट उसके बाद में जो मिडिल में 3 डिजिट रहते हैं वो बैंक का कोड रहता है और जो लास्ट के 3 डिजिट रहते हैं उसमें ब्रांच का कोड नंबर रहता है। तो इस तरीके से उसमें एनकोडेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। यहाँ देखिए आपको चेक का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ये एक चेक है और यहाँ नीचे की तरफ आप देख रहे हैं 9 डिजिट MICR कोड दिया हुआ है और इसी के पास में आपको MICR चेक रीडर मशीन भी बताई है जिसके थ्रू बैंक चेक्स को रीड किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये एक ओल्डेस्ट डेटा एंट्री टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है। ये टेक्नोलॉजी जो है, जो वर्ड्स हैं, जो रिटर्न वर्ड्स हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें देख रहे हैं आप OCR फॉन्ट्स, इस तरीके के OCR फॉन्ट्स होते हैं। OCR फॉन्ट्स जो है इसमें सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, यूजुअली 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ इस तरीके से OCR फॉन्ट्स लिखे हुए हैं। A to Z इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसमें कैपिटल लेटर्स भी होते हैं, स्मॉल लेटर्स भी होते हैं और यहाँ पर जो है इनका अलग अलग साइज़ एंड शेप होता है जो कि कंप्यूटर में कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट किया जाता है। तो ये OCR फॉन्ट्स है जिनका यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक में। OCR स्कैनर्स जो हैं ये डिवाइसेस होते हैं इन OCR फॉन्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये OCR रीडिंग डिवाइसेस हैं जो कि
2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। OCR स्कैनर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं टेक्स्ट इनपुट OCR स्कैनर और सेकंड टाइप है इसका डेटा कैप्चर OCR स्कैनर। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटा को रीड किया जा रहा है। एक नीचे आप देख रहे हैं एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है और इनके जो यहाँ पर एक हाथ में आप देख रहे हैं OCR स्कैनर है जिससे इस डेटा को रीड किया जा रहा है जो डॉक्यूमेंट पे है। तो जो टेक्स्ट इनपुट OCR स्कैनर्स होते हैं तो इनका यूज़ इसलिए किया जाता है जो पेजेस होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए, उन्हें रीड करने के लिए। पूरे डॉक्यूमेंट को या फिर लार्ज पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए टेक्स्ट इनपुट OCR स्कैनर का यूज़ किया जाता है। इसमें जो सोर्स डेटा होता है वो एंटर होता है जैसे ही उसको स्कैन किया जाता है और फिर बाद में आफ्टर स्कैन करने के बाद जैसे ही वो डेटा कन्वर्ट होता है तो उसमें उस टेक्स्ट इनपुट में आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। उस टेक्स्ट में आप एडिटिंग कर सकते हैं। जब वो कंप्यूटर्स में स्टोर हो जाता है तो देन आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो ये जो हैंड फेड स्कैनर्स होते हैं इसमें बहुत सारी ऑटोमेटिकली फीडिंग होती है, डेटा रीड होता है, डेटा सॉर्ट भी होता है और स्टैकिंग कैपेबिलिटीज़ भी इन टेक्स्ट इनपुट OCR स्कैनर्स में होती है। सेकेंड टाइप होता है डेटा कैप्चर OCR स्कैनर। तो ये जो डेटा कैप्चर डिवाइसेस होते हैं ये बेसिकली इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो डेटा है वो रिपीटेडली कैप्चर किया जाए और उसमें फिर बाद में आप उस पर फॉर्मेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग फंक्शंस आप उस डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी डेटा उसमें एंटर हुआ है उसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो भी आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि डेटा कैप्चर OCR स्कैनर्स के थ्रू जो डेटा स्कैन किया जाता है वो एज इट इज़ रहता है, उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। आप उसमें फॉर्मेटिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं बट एडिटिंग नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी होता है देखना कि जो डेटा आपने स्कैन किया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बाद में आप उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, कुछ भी राइट नहीं कर सकते। जबकि टेक्स्ट इनपुट स्कैनर्स के थ्रू हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो दीज आर द OCR टेक्निक एंड OCR स्कैनर्स जो कि यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे।